अस्सलाम वालेकुम। जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे हुए थे। एक हंस हंस कर लूट पूट हो रहा था, जबकि दूसरा उदास था। बाप, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा, इतनी ठंडी में मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया। बीवी से लड़ाई के बाद शौहर ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मानी। आखिर तंग आकर पूछा, क्या चाहिए? ले आऊंगा, बस ये जिद छोड़ दो। बीवी बोली, एप्पल 14 ले आओ, मान जाऊंगी। शाम को शौहर खुशी खुशी घर पहुंचा। बीवी भी खुश थी। शौहर ने बड़ा शापर थमाते हुए कहा, गिन लो, पूरे 14 सेब हैं। आज मैंने अपने बच्चों से कहा, जो टींडे नहीं खाएगा वो मुझे मामा भी नहीं कहेगा। बच्चे मुझे कहते हैं, बाजी टींडे अपने मियाँ को खिलाओ और हमें बर्गर मंगवा दो। 2 घंटे से नुसरत साहब को सुन रहा हूँ। जज्बात का ये आलम है। टूटा हुआ बिस्किट देख कर रोना आ रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी शादी वाले दिन भी मेरी अम्मी मुझे कहेंगी कि बेटा मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से चाय बना कर ले आओ। 21 खराब तौबों की सलामी उन लड़कियों को जो 15 चीजें लगा कर मुंह चिट्टा करती हैं और कोई पूछे तो कहती हैं, बस निहार मुंह 3 गिलास पानी पी रही हूँ। महबूब की उंगली चाय में घुमाने से अगर चाय मीठी हो जाती है, तो क्या पूरा महबूब पानी की टंकी में डालकर रूह अफ़ज़ा बनाया जा सकता है? आदमी, मोहतरमा अपना कुत्ता सीट से नीचे उतार दीजिए ताकि मेरे बैठने की जगह निकल आए। मेरे कुत्ते को हाथ मत लगाना, बुढ़िया ने गुस्से से कहा। पहलवान ने पूरी ट्रेन का एक दफा फिर चक्कर लगाया, मगर कहीं जगह न थी। वो फिर बुढ़िया के पास आया और इसने कुत्ते को सीट पर से हटा लेने के लिए कहा। बुढ़िया पहले की तरह गुस्सा हुई। पहलवान ने नहायत इत्मीनान से खिड़की खोली और कुत्ते को उठाकर बाहर फेंक दिया। बुढ़िया ने कहर आलूद नजरों से पहलवान को घूरा। इतने में ऊपर की नश्त से बुढ़िया के शौहर की आवाज आई, पहलवान तुम भी अजीब आदमी हो, जिसको बाहर फेंकना चाहिए था वो तो अभी सीट पर मौजूद है। चाय तो सभी पिलाते हैं, इधर आओ मैं तुम्हें जहर पिलाऊं। मैं गाना गा रही थी, मेरी जिंदगी सजाने का क्या लोगे तुम। मम्मा की आवाज आई, मम्मा की आवाज आई, तू बता साडी जिंदगी से जाने का क्या लोगी तुम। मैं भी कह देता, जहेज लूंगी, गाड़ी लूंगी, बंगला लूंगी, जिंदगी से भी नहीं जाऊंगी, आती जाती रहूंगी। शहर दफ्तर से फोन पर, क्या पकाया है आज? Wife, fine long grain white rice and tender golden lentils that was gently simmered. It will be served with fragrant butter. शहर गुस्से से, नेक बख्ते उर्दू विच दस। बीवी, अरे बाबा खिचड़ी पकाई है। डॉक्टर साहब, वैसे आपको मसला क्या है? मरीज, जी वो मेरा सांस बंद हो जाता है। डॉक्टर, अच्छा, और कब ये ज्यादा बंद होता है? मरीज, ओ जिदू जनाब मेरा नेट बंद हो जाता है। किस्मत में 2 ही दोस्त थे, एक इंश्योरेंस एजेंट बन गया और एक ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। अब दोनों का फोन उठाते हुए डर लगता है। एक मरने के फायदे बताता है, दूसरा डेटा लैंड क्रूजर के सपने दिखाता है, जबकि खुद दोनों के पास सेकंड हैंड बाइक है। शौहर बीवी के कॉल बंद करते हुए, बेगम मैं इस वक्त सख्त मसरूफ हूँ, फारिग होकर खुद कॉल करूँगा।
शौहर ने फोन बंद किया ही था कि इसकी हमसाई की कॉल आ गई और बोली, आप मसरूफ तो नहीं हैं? आदमी बोला, नहीं नहीं, आप हुक्म कीजिए। हमसाई बोली, जी वो आपकी बेगम बात करना चाहती हैं। बेगम, शाम जरा जल्दी आ जाइएगा और आते हुए आयोडेक्स या विंटोजीनो जरूर ले आइएगा। जब दोस्तों का ग्रुप शरारत करते हुए पकड़ा जाए तो सब ऐसे मासूम बन जाते हैं जैसे कुछ किया ही ना हो। सर में दर्द हो तो अम्मी को बताते हुए भी डर लगता है, क्योंकि कसूरवार तो बेचारा मोबाइल ही निकलता है। लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना लड़कियों की कब्र पर भी लिख दें, नाइस कब्र, वंडरफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल मिट्टी। एक साहब सुबह सवेरे काफी रूहानी हो गए। मराकबा में गहरी सोच आ गई। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ? इन सवालों के गौर फिक्र में इतना खो गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। तभी किचन में काम करती बीवी की आवाज सुनाई दी, एक नंबर के काहिल, हड हराम हो तुम, पता नहीं जहन्नम के किस दरवाजे से भाग कर आए, मेरी जिंदगी अजाब बना दी। उठ, नाश्ता कर, काम पे जा। 4 सवालों के जवाब आसानी से मिलते ही इसका रूहानी सफर भी मुकम्मल हो गया और इल्म में भी इजाफा हुआ। भाई, चैट जीपीटी को मैं कोई काम कह दूं तो इसको मौत ही वाक़ई हो जाती है। 1 हफ्ते से मैं इसके तरले कर रहा हूँ कि मेरी भी गिबली इमेजेस बना दो। सारी दुनिया चाट के खा गई। पहले दिन कहता है सिस्टम इमेज जनरेट ही नहीं कर रहा। मैंने 3-4 घंटे बाद कहा कि दोबारा ट्राई करो। कहता है कि गिबली के आर्टिस्ट छुट्टी पे गए हैं, वापस आएंगे तो बता दूंगा। मैंने कहा भाई तू तो ट्राई कर। कहता है ट्रोटो को उठाकर खुद फोटोशॉप पर बैठा दूं, सिस्टम इमेज जनरेट नहीं कर रहा। अगले दिन बगैरत ने अपलोड बटन ही ग्रेड आउट कर दिया। मुझे लगा मैं एआई के हाथों ब्लॉक हो गया हूँ। अगले दिन मैंने इससे दोबारा रिक्वेस्ट की। कहता है भाई सब्र कर ले, तेरी तस्वीर के बगैर भी दुनिया चल रही है। ओए भैंस की आंख, नाउ आई नीड अ लॉयर। कहीं जाना हो तो घंटा भर पहले भाई की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। बड़ी मुश्किल से भाई राजी हो गया तो ऑर्डर देता है, फटाफट 2 मिनट में तैयार हो जाओ। अब हम लड़कियां हैं, मैगी नूडल्स तो नहीं जो 2 मिनट में रेडी हो जाएंगी। क्या फायदा साइंस का जब यही नहीं पता कि बादाम पर हथौड़ी मारने से बादाम भाग कर पेटी के नीचे क्यों चला जाता है। बीवी एक खेल खेलते हैं। शौहर कौन सा खेल? बीवी अगर मैं कलर का नाम लूं तो आपने लेफ्ट दीवार को हाथ लगाना है और फल का नाम लूं तो राइट दीवार को हाथ लगाना। शौहर अगर मैं जीत गया तो बीवी जो हार गया वो जीतने वाले की हर बात मानेगा और वो भी जिंदगी भर। शौहर ये खेल तो मैं जीत जाऊंगा। बीवी ऑरेंज। शौहर 3 दिन से सोच में पड़ा हुआ है कि ये कलर बोली या फ्रूट। किसी का रिश्ता पक्का हो रहा है, किसी के दिन तारीख पक्के हो रहे हैं और एक हम हैं, हमारा गर्मी में रंग पक्का हो रहा है। एक लड़की ने लड़के को मैसेज किया, लड़की हाय, लड़का हेलो, लड़की हाउ आर यू, लड़का फाइन, लड़की वेयर आर यू फ्रॉम, लड़का फैसलाबाद, लड़की आज कितना पढ़े लिखे हो, लड़का तुम्हारे जितना ही, लड़की मेरे जितना मतलब, लड़का बस मैं भी इतनी अंग्रेजी बोलकर फिर उर्दू में ही शुरू हो जाता हूँ। फकीर कुछ दे दो, आदमी टमाटर खाओ, फकीर खाना दे दो, आदमी टमाटर खाओ, फकीर रोटी ही दे दो, आदमी
टमाटर खाओ। फकीर तंग आकर आखिर टमाटर ही क्यों खाऊं। आदमी की बीवी, अरे ये तोतला है, कह रहा है कमा कर खाओ। फकीर, लख दी लानत होए तेरे टमाटर ते। एक फलसफी से किसी ने पूछा कि आप कैसी औरत से शादी करना पसंद करेंगे। फलसफी ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि वो इतनी खूबसूरत हो कि मेरे अलावा और लोग भी इसे पसंद करें, ना ही इतनी बदसूरत हो कि बेजार हो जाऊं, ना इतनी लंबी हो कि मैं एड़ी के बल होकर बात करूं, और ना ही इतनी पस्त कद पे झुकना पड़े, ना इतनी मोटी के दरवाजा घेर कर रखे, ना ही इतनी पतली कि मुझे वो महज एक ख्याली जस्न लगे, ना मोम की तरह सफेद, ना भूत की तरह काली, ना इतनी जाहिल कि मुझे समझ ही ना सके, और ना ही इतना इल्म हो कि मुझसे बहस ही करती रहे। खैर से मरहूम कवारे ही मर गए। मेरे एक दोस्त को चम्मच धोना भी नहीं आता था, फिर मैंने इसे शादी का मशवरा दे दिया। माशाल्लाह अब बर्तन के साथ साथ कपड़े भी धो लेता है। बेस्ट फ्रेंड, तूने मेरे घर एम्बुलेंस क्यों भेजी? मैं मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया तूने, सोचा मरवर तो नहीं गया तू। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर बीवी की नहीं मानोगे तो चलनी तोड़ी भी नहीं है। पाकिस्तानी अम्मी की धमकी, कहाँ है मेरा दुपट्टा, मैं खुद चली जाती हूँ दही लेने, तुम बैठे रहो घर में। हो रास्ता गलत तो पलट जाना चाहिए, हक बात हो तो आपको डट जाना चाहिए, तूफान भी मुकाबिल तो कायम रहे, मगर बीवी का सामना हो तो हट जाना चाहिए। आने वाली जनरेशन में माँ अपने बच्चे से बोलेगी, तुझे पालने के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रही हूँ, तब जाके बड़ा हुआ है तू। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर लिया करें, मैं कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। दूसरों की अम्मी, मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकती, और मेरी अम्मी, इसी ने किया होगा बहन, हम खुद इससे परेशान हैं। मेहमान नवाजी में सबसे आगे कच्चे के लोग हैं, मेहमान आ जाए तो इसको बांध लेते हैं, वापस जाने ही नहीं देते। माशाल्लाह। एक इमारत में आग लगी हुई थी, इमारत का मालिक बचाओ बचाओ कोई आग बुझाओ की दुहाई दे रहा था। आदमी ने देखा एक शख्स बड़े देगचे में पानी भर कर इमारत की तरफ आ रहा था। आदमी ने आवाज दी, शेख साहब आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई एहसान किस बात का, एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा अगर घर पर गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। आजकल हमारे घर में दो भूत आए हुए हैं, एक वो जो टीवी ड्रामों में इंग्लिश बोलने वाला भूत सवार होता है, और दूसरा वो जो घर की चीजें गायब कर देता है। मसलन वाइफ कह रही थी घर में चिपलीज बहुत हो गई हैं। मैंने कहा मैं आज कीड़े मार गोलीज लाऊंगा। इसी तरह कल इसने पूछा भिंडीज पकाऊं या करेलास खाएंगे। मैंने जवाब दिया सब्जीज रहने दो, दाल्स में से कोई पका लो। परसों शाम चिप्स के 2 पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक जो वाइफ ने अपने हिस्से की बचा ली थी, पता नहीं कैसे पैकेट में से चिप्स गायब हो गए, खाली रैपर पड़े थे और खाली बोतल। मैंने कहा मुझे कई दिनों से लग रहा था घर में कोई भूत आ गया है। मोहतरमा चुप रही, फिर बस मुझे घूर के देखा। कल शाम में अंगूर लाया और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। सुबह फ्रिज में सिर्फ टहनियाँ पड़ी थी। मुझे शौक लगा और पूछा मेरे अंगूर कहाँ गए? सिर्फ छिलकास पड़े हैं।
بیگم نے آرام سے کہا وہی بھوت کھا گیا ہوگا جس نے چپسیز کھائے اور بوتلز پی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کاجل لگا کر محفل لوٹ لیتی ہیں۔ میں کاجل لگاؤں تو 5 منٹ بعد آنکھیں اس ویلن سی ہو جاتی ہیں جو ہیرو سے مار کھا کر آیا ہو۔ عورتوں کا دل جیتنے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے، آپ کو نظر لگ گئی ہے۔